नंबर 15 64, तो 64 को 4 और डिवाइड बाई 5, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो दोनों ही 3 टाइम में आ जाएंगे। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4/5 4/5 4/5, तो कितना होगा ये पावर -2/3। और यहाँ पर देखिए 1/, अब पहले तो क्या कर लो, इसको ये 1 अपॉन समथिंग लिखा है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो। तो जब भी इस तरह के नंबर्स आए, जैसे लिखा हो 1/b/c, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a/bc। जैसे लिखा हुआ है 1/2/3, इस तरह से लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और 3, तो कितना आ जाएगा 1/6। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है a/b/c, तो इसे क्या लिखेंगे ac/b। मीन्स अगर लिखा है 2/3/4, तो ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा इसकी तरह, इस वाले फॉर्मूले के बेस पर। 2 4/3 कितना आ गया 8/3। क्लियर। और एक और याद रख लो, a/b/c/d, अगर इस तरह से है तो इसमें क्या होता है AD/BC, क्योंकि अपॉन का अपॉन क्या हो जाएगा ऊपर चला जाता है। ऐसा होता क्या है, होता क्या इसमें डिवाइड ही है, जैसे a/b डिवाइड कर रहे हैं c/d से, तो क्या होगा भाई a/b, अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो d/c होता है ना, बस यहीं से आया है। बस यहाँ पर याद रखने का क्या फायदा है कि भाई आप जल्दी से कर सकते हैं, टाइम बचेगा, पूरा खेल टाइम का ही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 256 पावर 1/4। और यहाँ पर देखिए 25 5 5 जा 25, ये 25 किसका है स्क्वायर 5 का है ना, तो ये आ जाएगा 5, और ये कितना 64। अब देखो 64 को जब हम लोग करेंगे ना 64, तो 4 16 जा 4 4 जा 4 1 जा, अब ये क्यूब रूट में है इसलिए 3 का पेयर बनेगा, तो इसलिए 4 बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये कितना 4/5 पावर 3 -2/3। अब यहाँ पर अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, और ये वाला किसका होगा 4 की पावर 4 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, तो ये आ गया कितना 5/4 और उसकी पावर 4 1/4 प्लस 5/4, तो यहाँ 3 3 कैंसिल आउट। अब 4/5 पावर -2, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 5/4 पावर 2, और यहाँ पर 4 4 कैंसिल आउट, 5/4 और 5/4, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 25/4, 4 4 या 16 प्लस 5/4 प्लस 5/4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16 इज द एलसीएम, और ये 25 4 4 जा 16, इसलिए यहाँ भी कितने से होगा 4 से होगा, यहाँ भी 4 जा 16 होगा, तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, तो 20 20 40 20 60 और 5 65, कितना आ गया 65 डिवाइड बाई 16। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 0.6 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 के इक्वल होता है। 0.1 इसे क्या लिखेंगे 1/10, पॉइंट हटेगा नीचे 1 लिख के 0 आ जाएगा, -1। यहाँ पर 3/8 पावर -1 है तो ये 8/3, और ये 3/2 पावर 3, 3/2 पावर 3 करेंगे तो 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, और 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर -1/3 पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस का है तो क्या -3 इन्वर्ट हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, है ना। ये आप जरूर याद रखें। पहला तो ये कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, और a/b पावर -1 इज इक्वल्स टू b/a, या b/a लिखा हुआ है अगर इसकी पावर -1 है तो क्या हो जाएगा a/b हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 और ये 1/10 -1, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 8 और ये 8 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, कितना आ गया 9, और ये -3 की पावर 1 है तो -3,
सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 से 10 माइनस होगा तो माइनस का 9 आएगा, 9 से 3 माइनस होगा तो 6 आएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आ गया -3/2, -3/2 हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 पावर 5x लिख लेते हैं, 2 पावर 5x, क्वेश्चन नंबर 17, 2 पावर 5x डिवाइड बाई 2 पावर x, 2 पावर 5x डिवाइड बाई 2 पावर x इज इक्वल्स टू 5th रूट 2 पावर 20, 5th रूट 2 पावर 20। ठीक है, देखिए अब डिवाइड में है, बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, तो 5 मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x। 5th रूट है तो डिवाइड में कितना आएगा पावर के, डिवाइड में 5 1 जा 5 4 जा, यहाँ पर कितना आ गया 2 पावर 4x इज इक्वल्स टू 2 पावर 4। जब बेस इक्वल हो, ये फॉर्मूला पढ़ाना आपने, a पावर x इक्वल्स टू a पावर y, बेस इक्वल है तो क्या होता है x और y भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू 4, 2 रिमूव हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 4 कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। ये हो गया x का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 2 पावर 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 पावर 2 होल पावर x। अब देखिए 2 पावर 3 है फिर पावर 4 है, तो इसकी पावर ये है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 पावर 3 4 जा 12 और 2 पावर 2x, तो 2 बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती हैं, तो 12 इक्वल्स टू 2x, तो 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x, सिंप्लीफाई करेंगे 6x इज इक्वल्स टू 6। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। 19 नंबर इवेलुएट क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई 27। तो सबसे पहले क्यूब के अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करने मत जाइए, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले देखिए इसको पावर्स की फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये 5 पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 3 पावर 3 27 होता है ना। 27 के फैक्टर्स आप साइड में फैक्टर करके भी कर सकते हैं, तो 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, इसी तरह से 27 का भी कर सकते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर दोनों की पावर 3 है तो उनको एक साथ लिख सकते हैं ना, दोनों की पावर 3 है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b पावर m, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर क्यूब रूट 3, 5 3 जा 15 पावर 3। अब देखिए 15 पावर 3 आ गया, अब जब क्यूब रूट हटेगा तो क्या आएगा, जितनी पावर्स होंगी वो इसके अपॉन में आ जाएंगी, 3 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, में 3 पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू गिवन है 9 और y 4 पावर y प्लस 2, 4 पावर y प्लस 2 ये गिवन है कितना, ये गिवन है 64 के इक्वल, और हमें फाइंड करना है x अपॉन y। तो हम x और y की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो उसके बाद x अपॉन y करके आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए 3 पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 पावर 2, बेस इक्वल तो पावर्स भी इक्वल, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 प्लस 1, x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। इसी तरह से इसमें करेंगे 4 पावर y प्लस 2 और 64, 4 पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64,
तो बेस इक्वल पावर से इक्वल कर y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू कितना 3 माइनस 2, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 से 2 माइनस होगा 1। अब x की वैल्यू भी पता हो गई, y की वैल्यू भी पता हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं x अपॉन y फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। x अपॉन y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आ जाएगा 3। x अपॉन y कितना आ गया 3 आ गया। आगे बात समझे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 x माइनस 1 होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है ना, हमें फाइंड क्या करना है x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर फाइंड करना है। हम x फाइंड कर लें तो x प्लस 1 भी निकल आएगा, है ना। तो क्या करना होगा, हमें x फाइंड करना होगा पहले। तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं x माइनस 1। अब देखिए पावर सेम हो गई तो बेस सेम होता है तो पावर सेम कर लेते हैं, और पावर सेम होती तो बेस को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। सॉल्व क्या करना है x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो x प्लेस पे 3 प्लस 1 होल स्क्वायर है तो 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना 16। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन 22 में क्या है 2 पावर 0 प्लस 8 पावर 0 अपॉन 6 पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर कितना आता है 1, उसकी वैल्यू 1 होती है ना, प्लस 8 पावर 0 1 डिवाइड में 6 पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद 23 में 64 डिवाइड बाय 125 होल पावर माइनस 2/3, तो कितना हो गया 64। ये होता है 4 पावर 3, ये 5 पावर 3, तो 4/5 पावर 3 लिख सकते हैं ना। देखिए 64 का यहाँ किया था और 125 का यहाँ किया था, तो 5 पावर 3 4 पावर 3, और ये पावर पहले से है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई में 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 4/5 होल पावर माइनस 2। अब निगेटिव पावर है तो इस रेशनल नंबर को क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 5/4 स्क्वायर है तो क्या होगा 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 2 टाइम्स, तो 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16, तो 25/16। आगे बात समझ में। तो ये था, ये आप लोग नोट कर लें। इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।